तुम ये जानकर बड़े हैरान होंगे कि तुम हमेशा से जीवन को दोहरा जीते चले जाते हो, इसीलिए तुम्हारा जीवन के किसी भी कृत्य से तालमेल नहीं बैठ पाता। ये बड़े मजे की बात है कि मनुष्य के जीवन में एक भी चीज ऐसी नहीं जिसे वो खुद कर रहा हो। हर चीज खुद होती है, तुम नहीं करते। मनुष्य का जीवन एक मशीन से ज्यादा अलग नहीं। जैसे अगर मशीन को ये भ्रांति हो जाए कि वो खुद चल रही है तो कैसा होगा। मशीन का बटन ऑन करते ही वो चलने लगती है और ऑफ करते ही बंद हो जाती है। उसका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं। ऐसे ही मनुष्य का भी अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन मनुष्य कभी इस बात को समझने को तैयार नहीं होता कि वो नहीं चल रहा बल्कि उसे चलाया जा रहा है। जैसे मान लो, जब आप प्रेम करते हो तो आप कहते हो कि मैं प्रेम करता हूँ, बल्कि आप प्रेम कर ही नहीं सकते। प्रेम खुद ही आप में विस्तृत होता है। अगर आप प्रेम कर सकते तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा कर दिया जाए जो आपको लगातार गालियां दे रहा है, कुरूप है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी भी नहीं कि उसके पास बैठा जा सके, फिर तुमसे कहा जाए कि अब तुम उसे प्रेम करो, लाख कोशिश भी करोगे तो प्रेम भीतर से आएगा ही नहीं। ऐसे ही तुम्हें लगता है कि तुम क्रोधित होते हो, लेकिन नहीं, क्रोध भी तुम्हारे भीतर लाया जाता है। जैसे कि मान लो तुम अभी बहुत अच्छे मूड में बैठे हो, अचानक से एक अनजान व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, और वो आकर तुम्हें गालियां देने लगे, तो तत्क्षण तुम क्रोधित हो जाओगे। इसीलिए तुम्हारा बटन दूसरे के हाथ में होता है। जब वो दबाएगा तो तुम ऑन हो जाओगे। तुम्हारा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं। अगर तुम क्रोध कर सकते तो मान लो कि तुम्हारे सामने एक ऐसा सज्जन प्रेमी व्यक्ति बैठा दिया जाए जो साक्षात प्रेम की मूर्त हो। तब तुमसे कहा जाए जरा इन पर क्रोध कीजिए, तो तुम पाओगे कि लाख कोशिश के बाद भी तुम क्रोधित नहीं हो पाओगे। चाहे कितना भी प्रयत्न कर लेना, क्रोध करने का नाटक कर सकते हो पर असल में क्रोधित नहीं हो पाओगे। ऐसे ही ना तुम जन्म ले सकते हो ना तुम मर सकते हो। जन्म भी तुम्हें मिलता है और मृत्यु भी तुम्हारी आती है। दोनों पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं। ना तुम भूख को बुला सकते हो ना नींद को। ये सब तुम्हारे साथ घटती है। भूख तभी आएगी जब तुमने कुछ समय से कुछ खाया नहीं होगा। नींद तभी आएगी जब कुछ समय से आप सोए नहीं होंगे। पेट भरा हो तो आप भूख को कितना भी बुलाओ नहीं आएगी। समय से ज्यादा सोए हो तो नींद को कितना भी बुलाओ नींद नहीं आएगी। सब कुछ तुम्हारा बाहरी रूप से संचालित होता है। मशीन में और मनुष्य में सिर्फ इतना फर्क है कि मशीन का कंट्रोल किसके हाथ में है वो पता लगाया जा सकता है, लेकिन मनुष्य को कौन कौन कंट्रोल कर रहा है ये आप पता नहीं लगाते। लेकिन ये भी पता लगाया जा सकता है पर तुम लगाना नहीं चाहते, और इसके परिणाम शुरुआत में बड़े अजीबोगरीब लगते हैं, लेकिन आगे जाकर आपके जीवन में बड़े खतरनाक साबित होते हैं। जैसे जब तुम क्रोध करते हो, ठीक क्रोध करते वक्त तुम वही होते हो जो क्रोध करना चाहता है, पर जब क्रोध समाप्त हो जाता है, तुम क्रोध से बाहर आ जाते हो, तब उस क्रोध में हुए नुकसान से तुम पाते हो कि ये मुझसे क्या हो गया। जिसने ये क्रोध किया वो तो मैं हूं ही नहीं, पता नहीं मुझसे ये सब कैसे हो गया। तब तुम बड़ी गिलानी से भर जाते हो, अपने भीतर एक बड़े पश्चाताप से भर जाते हो कि क्रोध करने वाला तो कोई और था, मैं तो बड़ा सज्जन इंसान हूँ। तुमने ऐसा कराया, तुमने मुझे उकसाया, तुमने मेरे सामने वो परिस्थिति खड़ी की जहाँ मैं क्रोधित होकर तुम्हारा और अपना सबका नुकसान कर बैठा। पर मैं खुद को जानता हूँ कि मैं ये नहीं हूँ। मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता जो मुझसे हो गया, और बात भी तुम्हें सही लगेगी क्योंकि क्रोध के कुछ ही क्षण में तुम दूसरे हो जाते हो। फिर तुम भीतर अपने क्रोध को गलत ठहराकर दूसरे से पल्ला झाड़ लेते हो, और दूसरे पर ठीकरा फोड़कर तुम जो क्रोध से पहले थे वहीं लौट जाते हो। अब दूसरा तुमसे अलग हो गया, ये भ्रांति तुम्हारे मन में बैठ जाती है। अब जो क्रोध करता है वो तो दूसरा है, तो उसका पाप तो तुम्हें लगेगा ही नहीं, ये तुम्हारा मन मान लेता है। फिर असली खेल शुरू होता है, जहां तुम क्रोध से पहले वाले व्यक्ति हो गए क्रोध करने के बाद भी। अब तुम ये भूल निरंतर करने लगते हो, रोज दोहराने लगते हो, रोज क्रोधित होते हो, रोज तुम पश्चाताप करते हो। फिर रोज जिसने क्रोध किया उसे दूसरा मानकर अपने को इनोसेंट साबित करके बिना चाहे जीवन भर बड़े मजे में दोहरा जीवन जीते चले जाते हो। यही स्थिति तुम अपने मन की प्रत्येक मनोदशा के साथ करते चले जाते हो। तुम्हारा हर भाव दोहरा जीवन जीता है
और तुम उसे दूसरा ही मानकर हर भाव को कहीं ना कहीं सही ठहराते जाते हो कि जो ईर्ष्या करता है, जो काम वासना रखता है, जिसमें अहंकार की भूख है, जो लालच से भर जाता है, जिसमें द्वेष की भावना उठती है, वो तो दूसरा इंसान है, वो मैं हूं ही नहीं। और ये मिथ गहरे में तुम्हारे भीतर जगह बना लेता है। फिर जन्मों जन्मों तक तुम इसी उधेड़ बुन से बाहर नहीं आ पाते। ये तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है अपने भीतर सत्य को खोजने में। तुम कभी दूसरे नहीं होते, तुम तो हमेशा से ही एक हो। जिस पल तुमने क्रोध किया, उस पल अगर तुम उस क्रोध को दूसरा समझकर पल्ला नहीं झाड़ते, उसी पल तुम अपनी आंखों को खोलकर अपने पूरे बोध से खुद को ही उस क्रोध के पल में देख पाते जो तुम ही थे। वो क्रोध किसी दूसरे ने नहीं बल्कि तुमने ही किया था। बेशक तुम उस समय होश में नहीं थे, ये बात सच है, पर क्रोध करने वाला व्यक्ति भी तो वही था जो क्रोध करने से पहले वाला व्यक्ति था। जिस पल तुम्हारे भीतर ये क्रोध जन्मा, उसी पल तुम्हें उस भाव को वहीं खड़ा होकर देखना होगा और खुद को ही क्रोधित होते हुए देखना होगा। जो जन्मों जन्मों का मुखौटा पहन रखा है कि क्रोध मुझसे नहीं आता, उसे हटाओ, होश में आओ, देखो कि क्रोध मैं ही कर रहा हूँ। अगर तुम जिस दिन दूसरे का भूत हटाकर सच्चाई से खुद को क्रोधित होते हुए देख लोगे, उसी पल तुमसे क्रोध विदा ले लेगा। खुद को क्रोधित होते हुए देख लोगे तो क्रोध में आने वाला जो क्षण था, उस क्षण के प्रति तुम इतने जागरूक हो जाओगे कि वो क्षण पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हारे दूसरे सारे भाव, जिन्हें तुम पश्चाताप करके खुद को निर्दोष मान लेते हो, वो सब विदा ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आने की कोशिश नहीं करेंगे, वो आकर भी कब चले गए। तुम उन्हें अपने से अलग करके उन्हें अपने ही घर के पीछे के कमरे में जगह नहीं दोगे। अगर अब वो आएंगे भी तो उन पर पूरा नियंत्रण तुम्हारा होगा, तुम पर उनका नियंत्रण नहीं। और फिर एक दिन आएगा कि वो एकदम ओझल हो गए, अब उन्होंने आना ही छोड़ दिया। एक जागरूक मनुष्य और तुम में सिर्फ इतना ही अंतर है कि वो जागा हुआ है और तुम सोए हुए हो। बाकी सब कुछ तुम में और उनमें समान ही पाओगे। ऐसा नहीं कि एक जागरूक मनुष्य क्रोधित नहीं होता या हो नहीं सकता, ये गलत धारणा है। वो भी क्रोधित हो सकता है, बस उनका क्रोध उनके कंट्रोल से बाहर नहीं होगा। कोई दूसरा जब चाहे उन्हें क्रोधित नहीं कर पाएगा। अगर वो क्रोधित ना होना चाहे तो फिर चाहे तुम उनके प्राण भी ले लो, वो क्रोधित नहीं होंगे। वो अपने मालिक है। बस यही फर्क है तुम में और एक जागे हुए मनुष्य में। एक जागरूक व्यक्ति का अपने हर कृत्य पर पूरा नियंत्रण होता है। वो जो भी करता है सब कुछ होश पूर्वक करता है। वो करने के बाद नहीं सोचता ये मैंने कैसे किया, बल्कि करते वक्त ही उसे पूरा पता होता है कि ये मैं कर रहा हूँ। वो सब कुछ खुद ही देख रहा होता है। और मजे की बात, जब अपने सारे कृत्यों पर, हर इमोशंस पर उनका पूरा नियंत्रण हो जाता है तो एक घड़ी ऐसी आती है कि अब नियंत्रण का बोध भी विदा ले जाता है। अब जो नियंत्रण के साथ करने वाला था वो भी विदा ले लेता है। फिर सिर्फ जो बचता है वो बचता है दृष्टा, सिर्फ देखने वाला, जो सिर्फ होते हुए देख रहा है। फिर आगे चलकर एक घड़ी और आती है जहां दृष्टा भी विदा ले लेता है। जो नियंत्रण के साथ देखने वाला बचा था वो भी ओझल हो जाता है। अब सिर्फ बचता है होना मात्र, ना करने वाला बचा ना ही देखने वाला बचा। अब असल में मनुष्य पूर्ण जागरूक अवस्था को प्राप्त होता है। अब सिर्फ सत्य बचता है, बाकी सब विदा ले चुका। अब जो भी घटता है वो सब समय के पार घटता है। अब जो प्रीत कराए वही प्रियतम हो जाए। मैं सभी प्रिय आत्माओं को प्रणाम करता हूँ, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।